धर्म पंडाल में उपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी महानुभावों तथा परम आदरणीय पूजनीय साधनशीला भक्ति मती माता एवं बहनों, सबों को इस दास की ओर से नमन है। साथ साथ एक निवेदन भी है, उन्हें एक बार इस दास की ओर से ही सदगुरु महाराज के दरबार में हाजिरी दीजिए, लिख करके नहीं बोल करके। जिस तरह से हाथी के पद चिन्ह में समस्त जीव जंतु का पद चिन्ह समा जाता है, उसी तरह से सदगुरु महाराज के जयकार करने से सबों का जयकार होता है। तब हम लोग गुरु महाराज की वाणी में बराबर गाते हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में प्रेम निवास कहते हैं संत। इसलिए कोई भी रचना बाकी में रह जाए। श्री सदगुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमी सिद्धनों माता है। देखिए पूर्णिया जिला की पावन धरती भिगना ग्राम में हम लोग कल ही से संत महापुरुषों के वचनों को श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक और सफल बना रहे हैं। सत्संग क्या गुरु महाराज कहा करते थे, सत्संग से कुछ बढ़ करके है कहा नहीं जा सकता है। सत्संग मेरी श्वास है, श्वास नहीं ले। कोई पशु प्राणी वायु के बिना जिस तरह से कोई जीवित नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार से धराधाम पर सत्संग नहीं हो, धराधाम नहीं रहेगा, लय हो जाएगा। हाँ, संत साहिब स्वामी महाराज कहा करते थे, इतने संत महापुरुष लोग समझा बुझा रहे तब दुनिया कितना आगे जा रहा है। जिस दिन संत महापुरुष लोग समझाना बुझाना छोड़ देंगे, दुनिया रसातल में चला जाएगा। आग लगी आकाश में, तुई तुई गिरी अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। सो धर्म प्रेमी सिद्धनों माता बहनों, देखिए सत्संग में कितना लाभ सत्संग में है, कोमा पूर्ण विराम नहीं है। इस सत्संग में कबीर साहब के वचन में, इस सत्संग में लाभ बहुत है, बहुत है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। इस सत्संग से गुरु की प्राप्ति होती है, गुरु की पहचान होती है। गुरु किसे कहते हैं? गुरु नाम है ज्ञान का शिष्य सीख ले शोर, ज्ञान हर जात जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। बहुत सत्संग करेंगे परमात्मा से प्रेम होगा, प्रेम होगा तो उनको प्राप्त करने को सुखता जगेगा। गुरु धारण करेंगे तो देखिए बिना सत्संग के गुरु की पहचान खोज हो नहीं सकती। आराध्य के वचन में है, करी सत्संग खोज करिए चुनिए गुरु सच्चा, बिन सतगुरु के ज्ञान तम सब कच्चा कच्चा। आराध्य के वचन में है कैसे को गुरु क्या पहचान है। आराध्य कहते हैं, जीवन काल में जिनकी सूरज सारे आवरणों को पार कर सबदातीत पद में समाधि समय लीन होती है, पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहने में रह करके जिनकी सूरज सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष पूरे और सच्चे सदगुरु कहे जाते हैं। आंख बंद करते तो हम लोग अंधकार देखते हैं, तो अंधकार ही नहीं प्रकाश शब्द भी है। इन तीनों आवरण से जो ऊपर उठ गए, इन तीनों आवरण को जिन्होंने अपने ऊपर से हटा लिए, हाँ, संसार में बरतने के समय भी उनकी सूरज सार शब्द से जुड़ी रहती है। ऐसे महापुरुष सच्चे सदगुरु होते हैं। आराध्य कहते थे, सच्चे सदगुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। जब कभी पूरे और सच्चे सदगुरु मिलेंगे तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। जीवन में जिनको सदगुरु मिल गया सब कुछ मिल गया। जीवन में सच्चे सदगुरु, आराध्य कहते सच्चे सदगुरु का पहचान अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी वो शुद्धाचरण रखते हैं,
असंत मत को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, उनको गुरु धारण करना। दूसरे गुण कितने भी हों, यदि आचरण में शुद्धता नहीं पाई जाए वह गुरु मानने योग्य नहीं है। ऐसे तो गुरु माना भी हो, उनका दुराचरण जान लेने पर उनसे अलग रहना ही अच्छा है। सत्संग में आए कि बातचीत करते हैं आप सुनिए, कोई भगवान में खड़ा करेगा। देखिए, सच्चे सद्गुरु जीवन काल में जिनकी सूरज सारे आवरणों को पार कर गए हैं, जिनका ज्ञान तर्क प्रमाण शास्त्र प्रमाण से प्रमाणित ज्ञान है, ऐसे पुरुषों का ध्यान करके मोह से अज्ञानता से ऊपर उठ जाएं। ऐसे सद्गुरु के बारे में ही कहा गया है, सद्गुरु सुख के सागर सुगुनागर। कहीं सुने हैं या पढ़े हैं, देवता सुख रूप हैं, सुख स्वरूप एक सद्गुरु। सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं। अंतर्गत गामी अति निकामी, यही काम ना रहे। देखिए, इसीलिए सद्गुरु महाराज जी भी जानते प्रभु परमात्मा हैं। हम जन्म मरण के प्रभु परमात्मा सृष्टि में भेज दिए, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, दूसरा दुख को भोग रहे हैं। जन्म मरण की चक्र हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटा। नाते रिश्ते क्या आप पहचानते थे? पत्नी परिवार को, पति को की पत्नी को, कितना हो गया। देखिए कितना संबंध जुट गया है। या तो हम ही छोड़ करके चले जाएंगे, हम ही को छोड़ करके चला जाएगा। जो परमेश्वर परमात्मा हमारे पहले थे, अभी भी आगे भी रहेंगे, उनको बिल्कुल भूल बैठे। अता पता सब एड्रेस बिल्कुल भुला गए हैं कि माँ का क्या नाम है, अब बाप का क्या नाम है, सब भूल गए हैं। ये भूलिए गए हैं, तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधु सखा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्वम देव। सो धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं, देखिए नाम के डोर को पकड़ा करके सद्गुरु नामी से मिला देते थे। इसलिए गुरु महाराज जो नाम दिए, पावन नाम का जप करेंगे, संसार सागर से तर जाएंगे। आराध्य के वचन में जीवन में सब प्रकार की समस्या का निदान हो जाएगा, जो गुरु भाई नाम दिए हैं। इसलिए गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम सत्शांति रूप, उपमा में अति अनूप, दायक फल चार। जो हो जाए हृदय से नाम, उठते बैठते उठत बैठत सोबत नाम, कह नानक जन के सदनाम। कबीर महिमा नाम की कहना कहीं न जाए, चार मुक्ति और चार फल और परम पद पाए। चार मुक्ति है। देखिए, इष्ट के सगुरु के नाम का जब उनके रूप का ध्यान खाली करेंगे तो इष्ट के लोक में, जिस इष्ट की उपासना करते हैं उस लोक में चला जाना सालोक मुक्ति कहलाता है। एक होता है सामीप मुक्ति, इष्ट के समीप में रहना, जैसे जय और विजय रहते थे, अर्जुन हनुमान जी रहते थे। देखिए, सालोक सामीप, सारूप इष्ट देव के रूप बना करके रहना। सायुज्य मुक्ति, इष्ट के शरीर में समा जाना। इन चारों मुक्ति में शरीर है, असली मुक्ति नहीं है। असली मुक्ति पांचवा मुक्ति है, जो शरीर नहीं है। इष्ट के शरीर में है। रावण को जब मारा भगवान श्री कृष्ण, तो रावण क्या क्या उनका स्वरूप जो था, उनकी सूक्ष्म शरीर भगवान राम के शरीर में समा गए। फिर भी राक्षस पूजा बने, वही बने कौन? कंस बने थे। कहने का भाव देखिए, वास्तविक मुक्ति जो है प्रभु में मिलकर के देह भाव ही खत्म हो जाए, वो असली मुक्ति है। वो नाम को जप करके ही होता है। कबीर महिमा नाम की कहना कहीं न जाए, चार मुक्ति और चार फल और परम पद पाए।
प्रभु को भी साधक बस में कर लेता है। नाम की महिमा इतनी है। सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखई रामो। हम जो अज्ञान में पड़े हैं, ज्ञान में चले जाएंगे, धीरे धीरे सूरत को, सहजे सहजे सूरत को रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। ढेका पिन करके कान पकड़ के उठने बैठने की जरूरत नहीं है। सब उसी ख्याल को हटा करके काम करते गुरु महाराज के पावन नाम का जप करें। काम छोड़ करके भी 3 समय जरूर करना चाहिए। सुबह शाम है, जिस समय स्नान करते हैं उस समय पावन नाम का जप करेंगे। देखिए, नाम से सूरत रुकता है, ध्यान से मुड़ जाता है। इसलिए सब और से ख्याल को हटा करके आंख बंद करके, आंख पर किसी प्रकार का जोर लगाना अपराध है। जैसे सोते हैं तो सहजे नाक बंद करते, तो जोर लगाते हैं, अंधकार देखते, मालिक पासे में है, आवरण हट जाएगा, हटा लेंगे प्रभु। किसी चीज को समय की ऊंचाई हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से नाम जपेंगे। जब हृदय से नाम हो जाएगा, जाप रहेंगे, आप रहेंगे, रूप आ जाएगा। और वह रूप आएगा, आप किसी को बुलाते आ जाते हैं तो बुलाते रहते हैं, नाम जपेंगे उसको रूप आ जाएगा, उस रूप का ध्यान कीजिए। वही रूप देखते देखते बिंदु बनेगा। अब बिंदु में शब्द होता है, सुख के सिंधु में सागर चला जाता है। सहज सहस्र की अधर चरण को सतगुरु को परमात्मा पूर्ण काम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।